खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लव जिहाद का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आ चुका है। एक स्टिंग ऑपरेशन में केरल के बदनाम कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को बाहर से फंडिंग लेकर बड़े लेवल पर कन्वर्जन कराने की बात सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि केरल में लव जिहाद के नाम पर आतंकी एक्टिविटीज चल रही। सरकार के मुताबिक लव जिहाद के नाम पर नौजवानों को बहकाया जा रहा है और अब यह देश की हिफाजत से जुड़ा मामला बन चुका है। यानी लव जिहाद देश की हिफाजत से जुड़ा मामला बन गया है। निशाने पर केरल की लेफ्ट सरकार है, जहां पहले ही लेफ्ट और आरएसएस के लोगों के बीच एक सियासी और खूनी जंग छिड़ी हुई है। आखिर यह लव जिहाद है क्या भला? और कहीं इसके बहाने हिंदू मुसलमानों की लव मैरिज पर निशाना साधने की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही? क्या लव जिहाद को मुल्क की हिफाजत से जोड़कर देखना फिलहाल के हालात में सही होगा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लव जिहाद और दहशतगर्दी। क्या केरल में लव जिहाद के नाम पर हो रही है दहशतगर्द साजिश, या लव जिहाद के सहारे चल रही है वोट बैंक की सियासत? लव जिहाद को मुल्क की हिफाजत से जोड़कर देखना क्या सही है? तीन तलाक, गौरक्षा, मंदिर मस्जिद, मदरसा, आरती और ताजमहल के बाद अब फिर लव जिहाद का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि केरल में लव जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी की सरगर्मियां जारी हैं। ये कौमी सलामती का मामला है। हाल ही में केरल में कुछ नौजवानों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलविस होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। माजी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़कों और लड़कियों के दरमियान मोहब्बत के वाकयात केरल में देखने को मिले थे। केरल में जो आतंकवाद की गतिविधियां चल रही हैं लव जिहाद की आड़ में, उसको लेकर देश में बहुत बहस हुई है और हो भी रही है। और हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि जो सीधे देश की सुरक्षा, आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन का मामला बनता है, उसको भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर बलि चढ़ाया जा रहा है। टेररिस्ट ग्रुप जो बाहर की फंडिंग लेकर एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने का गोल बना रहे हैं और उसके लिए नौजवान बेटे बेटियों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर। वहीं इस मामले में कमल हासन के बयान पर भी चौतरफा तनकीदें हो रही हैं, जिसमें कमल हासन ने कहा है कि दहशतगर्दी कहीं न कहीं अब बीजेपी के खेमे में भी देखने को मिल रही है। कमल हसन प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उन्होंने जिस तरह से एक पत्रिका में लेख लिखा और उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही, इसको आप कैसे देखते हैं? वो राजनीति करना चाहते हैं और कोई कारण नहीं। जो राजनीति करता है सबसे पहले वो हिंदू को गाली देता है। कमल हसन को मुसलमान नहीं दिखाई देता। जिसने संसद पर हमला किया, मुंबई पर हमला किया, कई जगह हमले होते रहते हैं, कश्मीर में आए दिन हमले होते रहते हैं, ये आतंकवादी उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिंदू आतंकवादी उनको दिखाई दे रहा है। ये उनकी मानसिकता का दोष है और मैं समझता हूँ ये मानसिकता उनको बदलनी पड़ेगी। आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। बीजेपी के कुछ लोग जरूर इसके अंदर शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी हैं, वो जेलों में भी रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हिंदू आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये बिल्कुल गलत है। आतंकवाद किसी भी मजहब, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। आतंकवाद अपने आप में एक मजहब है और वो लोग जो आतंक फैलाते हैं उन्हें किसी मजहब से जोड़ना गलत है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी आपसी शादियों को लव जिहाद का नाम देती रही है। बीजेपी केरल में आपसी भेदभाव और नफरत का बीज बोकर मुस्तकबिल में सियासी खेती को लहलहाते हुए देखना चाहती है। क्या मुल्क में आपसी शादियों को लव जिहाद का नाम देना और लव जिहाद को मुल्क की हिफाजत से जोड़कर देखना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो लव जिहाद को मुल्क की हिफाजत का मामला बताना क्या सही होगा, इसे उस नजर से देखना सही होगा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, लखनऊ से लाइव हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। सीपीआई के सीनियर लीडर अमीर हैदर जैदी साहब मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं केरल सरकार का पक्ष रखने के लिए। और डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्कॉलर हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। लव जिहाद पर उनकी राय भी जानना काफी दिलचस्प होगा आज। लेकिन सबसे पहले जैदी साहब, आज पहला सवाल आपसे। लव जिहाद को सरकार बहुत ही सीरियसली ले रही है, खास तौर पर अभी जो ताजा जानकारियां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में सामने आई, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन में भी कुछ लोगों को पकड़ा गया और यह बात साबित हुई कि केरल में एक तरह का रैकेट चल रहा है कि बाहर से पैसा लेकर कुछ लोग जबरदस्ती या बहला फुसलाकर कन्वर्जन करा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती हुई केरल सरकार क्यों नहीं नजर आ रही? आप लोग इस समस्या, इस प्रॉब्लम को लेकर इतने न्यूट्रल क्यों हैं केरल में? देखिए, अभी एनआईए ने एक रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी, जो बॉलीवुड की फिल्म दुनिया की कहानी की तरह लगती है कि वहां पे सम्मोहित करके, सम्मोहन का इस्तेमाल करके साहब लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उन्हें आईएसआईएस में भेजा जाता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आता, जिस आईएसआईएस से पूरा इस्लामी तबका नफरत करता है वो इसमें जाने को तैयार नहीं है। ये नव कहना चाहिए सम्मोहित करके हिंदू लड़कियों को कैसे भेजा जा रहा है, ये समझ में आने की बात है। कम से कम राष्ट्र हित के मुद्दों को राजनीति में न लाए, ये कहना चाहिए सरकार, ये समझ में आने वाली बात है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमने स्कूली लेवल के अंदर एक बहुत बड़ा नारा लगाया करते थे स्कूल में 15 अगस्त के दिन, भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये जो सरकार आई है 3 सिपाहियों को मारने के ऊपर लगी हुई है, एक सिपाही से राष्ट्रवाद फैलाना चाहती है। तो ये एक समझने की बात है। कमल हसन अगर कुछ कह देते नहीं तो राष्ट्रवाद फैलाना चाहिए। राष्ट्रवाद में क्या कोई बुराई है क्या? राष्ट्रवाद तो अच्छी बात है ना, राष्ट्रवाद की बुराई नहीं है। अगर सारे लोग नेशनलिस्ट हो तो अच्छी बात है ना, फेक प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन नेशनलिस्ट हो सारे लोग तो अच्छी बात है। समीर भाई, भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें से बाद के जो 3 सिपाही हैं उन्हें खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है कि इन्हें विवादित बना दिया जाए। अरे भारत माता के 4 सिपाही है, इसके देश के प्रहरी हैं, इन्हें विवादित मत बनाइए। अब आ जाइए कहना चाहिए लव जिहाद के ऊपर। अभी बिजनौर के अंदर परसों का वाकया है, एक हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली। साहब एक छोटी जाति का था, एक बड़ी जाति का था, उसे गले में माला पहना के पूरे बिजनौर के अंदर घुमा दिया गया। ये साहब ये कौन सा जिहाद है? ये क्या कहेंगे आप? तो अरे भाई, हर आज भी आप यूपी की बात करेंगे, बिजनौर की बात करेंगे। बिजनौर की नहीं, हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने आज का तो केरल अधिकार की बात कीजिए ना। सर, केरल में जो कुछ भी चल रहा है उसको तो पूरा देश सुन रहा है ना, देख रहा है। अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है, आप मानेंगे? आपने ऐसी जमीन वहां पर क्यों तैयार कर दी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा कट्टरवादी संगठन वहां पर फल फूल रहा है, वहां पर जो चाह रहा है वो कर ले रहा है। केरल क्यों? आप दिल्ली में आइए ना, दिल्ली के अंदर आर्य समाज मंदिर के अंदर रोजाना 10 लड़कियों का मजहब परिवर्तन होता है। वो कौन सा जिहाद है? वो कौन सा जिहाद कहलाएंगे? उस पे बात नहीं होगी। मैं एक चीज कहता हूं कि धर्म में, प्यार में इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, लेकिन ये शादी के लिए जो धर्म परिवर्तन होता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। आप शादी कीजिए, प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बाद में जो किसी उसके आर्य समाज मंदिर में जाता है वो 1000-2000 रुपए के धर्म परिवर्तन कराता है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लव मैरिजेस के कोई खिलाफ है या लव मैरिजेस को रोकने की कोशिश हो रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मुझे लगता है आपको ये एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन ये बात साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार लव जिहाद को जिस तरह से पेश किया जाता है, जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पर, उससे यह कंफ्यूजन फैल जाता है कि भाई बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठन इस देश में इंटर रिलीजियस मैरिजेस के ही खिलाफ हैं। और दरअसल
ये लव जिहाद का जो शोषा है वो इसीलिए छोड़ा गया है ताकि ऐसी मैरिजेस पर, ऐसी शादियों पर पाबंदी लगाई जा सके। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, और कल रविशंकर प्रसाद जी ने भी बिल्कुल साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इंटर रिलीजियस मैरिजेस के खिलाफ नहीं हैं। और आप जब किसी शब्द पे चर्चा करते हैं तो उसको डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम लव जिहाद कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुस्लिम हिंदू की आपस में शादी हो गई। लव जिहाद का मतलब एक स्पेसिफिक है कि किसी ने किसी गलत प्रेशर के अंडर इंटर रिलीजियस मैरिजेस करवाई है, चाहे प्रलोभन से किया है, चाहे गलतफहमी से किया है, चाहे प्रेशर से किया है। तो लव जिहाद अपने आप में इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ये इंटर रिलीजियस मैरिज को इसके साथ जोड़ेंगे तो आप वो कुछ कहते रहेंगे, हम कुछ कहते रहेंगे। जब हम लव जिहाद, तो आपको लगता है कि लव जिहाद नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है इस देश में? कहीं ना कहीं प्रलोभन का नहीं, देखिए बिल्कुल। अगर खासकर केरला में आप देखिए, केरला में हाई कोर्ट ने फैसला उसके बात में कहा है कि ये लव जिहाद का मामला है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका में सुनवाई हो रही है, और उसको बिटिया को उसके पिता के घर पे भेज दिया गया है कि तुम्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। तो जब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट से तो ऊपर है ना सुप्रीम कोर्ट। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि इस देश में ऐसा कौन सा कानून है ना, ये से भी हाँ, पूछा तो गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कहा है किसी अपराधी से किसी को मोहब्बत करने से रोक दे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक तरह से फटकार लगी है उस पूरे मसले पर। लव जिहाद नाम का जो शोषा फैलाया गया उसकी हवा निकल गई सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो सुप्रीम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। आप राजस्थान में देख लिए क्या हुआ है। तो हाई कोर्ट जैसी संस्था को आप डिसोन करेंगे, और एक व्यक्ति कोई कह रहा है, एक केरल के जो पिनारी विजयन, जिनका पूरी तरह से सांप्रदायिक परिपेक्ष है और जो पूरी तरह से जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, जिस तरह से उनका काम है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो आतंक पैदा करती है, मैं नहीं चाहता कि आज ये संघ सपोर्ट करती है, पीएफआई के इतने खुलासे हो रहे हैं, और जिस तरह की सियासी जंग हमें देखने को मिल रही है केरल में, उस पर हम आज डिस्कशन करें। लेकिन कुल मिलाकर लव जिहाद वाले टॉपिक पर ही आज रहते हैं, ठीक है? नहीं समीर भाई जी, हाँ, तो समीर भाई मेरा कहना है, मैं कह रहा हूं इसमें मत जाइए। हाई कोर्ट क्या कह रहा है, केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा, और उसकी बात पीएफआई का जो स्टिंग हुआ है उस पर बात करिए ना। उन्होंने पीएफआई के खुद लोगों ने कहा जो होता है वो क्या होता है। नहीं, इसमें क्या बात है, पीएफआई के लोगों ने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया है। उसे जिहाद नहीं बताएंगे। तो इसका अगर होता है तो आप उसे उजागर करिए। इसका मतलब केरला को जस्टिफाई करेंगे क्या? सबके घरों में तो पीएफआई को जस्टिफाई करेंगे? जैदी साहब एक एक करके ऐसे नजर नहीं आएगा। जैदी साहब वक्त निकल जाएगा ना ऐसे। प्यार के बात को, अरे प्यार को प्यार ही रहने तो कोई नाम न दो। जैदी साहब अगर कह रहे हैं, नहीं, लेकिन प्यार के नाम पर अगर किसी को भड़का कर दिल्ली में, जैदी साहब एक मिनट, लेकिन रशीदी साहब, ये प्यार को प्यार रहने दो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी को भड़का कर, किसी को बरगला कर और झूठ बोलकर धोखे लालच से थोड़ी बना शादी कर लेना और फिर उसका मजहब बदलवा देना, ये तो गलत है ना। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए समीर भाई, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक तो है लव, और एक है जिहाद, और एक है रेडिकलाइजेशन। जी, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, तो लेकिन सरकार तो अब यही करी कि तीनों चीजें मिल गई हैं। मैं वही कहने जा रहा हूं, इन तीनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। लव तो कहते हैं प्यार को, जी, प्यार कोई भी कर सकता केरला में है। मिल गई है। हिंदुस्तान के कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इंटरकास्ट प्यार नहीं कर सकते। आप मुसलमान हैं तो हिंदू से नहीं कर सकते, सिख से नहीं कर सकते, ईसाई से, आप किसी से भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। ये तो अलग फलसफा है। बहुत लोग हैं, भाजपा में है, सब जगह है। देखिए, अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई, आपको सुन लिया। एक है जिहाद, ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है। ये सोच कब पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, इस पर सरकार नहीं जा रही है, ना इसके बारे में कोई इलाज सोचा जा रहा है। बस उसको इस्लाम से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिहाद तो इस्लाम में होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिहादी जो आतंकवादी लोग हैं, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता, जैसे आपने पहले भी सुना है। उनको क्यों इस्लाम से और क्यों हिंदू से जोड़ा जाता है? ये तो एक मानसिकता है
एक आदमी खाली पड़ा हुआ है, अगर किसी ने उसको लोभ देकर, लालच देकर ये कह दिया कि भाई हम आपके घर वालों की जिंदगी संवार देंगे, ये 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको दे देंगे और आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए हमें, तो कोई भी आदमी उसके झांसे में आ सकता है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, बब्बर खालिसा और फला खालिसा और ये वो नक्सलाइट, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। आप सोच सकते हैं इसको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस चीज को यूं समझिए, देखिए अगर रेडिकलाइजेशन है तो वो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। आप शिशु मंदिर को उठाकर देख लीजिए, जितने भी शिशु मंदिर चल रहे हैं उनमें सब में तलवार चलाना, बंदूक चलाना और सेल्फ डिफेंस में सारी बातें सिखाना, ये इसलिए सिखाया जाता है कि अगर मुसलमान हमला करेगा, क्योंकि बच्चे इसको सामने ऑन ईयर आकर कहते हैं कि अगर मुसलमान हमला करेगा तो हम उसको इसलिए सीख रहे हैं ताकि मुसलमानों का दिफा कर सकें। मैं सिर्फ एक बात को कहता हूं, ठीक है, इस्लाम में रेडिकलाइजेशन को इस तरह का नहीं है कि हम अटैक करेंगे हिंदू पर, लेकिन हिंदुओं में ये रेडिकलाइजेशन है कि उन बच्चों को ये बताया और सिखाया जाता है कि मुसलमान पर हमला करना है। तो ये इन चीजों को नहीं देखा जाता, सरकार इसको नहीं देख रही है। कल रविशंकर जी ने इस बयान को बंसल साहब जवाब देना चाह रहे हैं इसका। कंप्लीट कर लें, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। बंसल साहब के पास सरकार का एक नुमाइंदा, सरकार का एक वजीर अगर ऑन ईयर उस तमाम मुद्दे को लेकर एक धर्म के साथ थोप देता है तो ये बड़े अफसोस की बात है। उनको ये कहना चाहिए था, चूंकि बहुत सीनियर वजीर हैं और वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको ये कहना चाहिए था कि ये दिक्कत पूरे देश में तमाम धर्मों के साथ जुड़ी हुई है और हम इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। उन बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उन बच्चों को समझाइए, कोई ऐसी क्लासेस शुरू कीजिए। बंसल साहब, किसी खास मजहब से जोड़कर ही क्यों देखना? रशीदी साहब कह रहे हैं कि ये समस्या हर जगह है, रेडिकलाइज कहीं भी किसी दूसरे मजहब के लोगों को भी किया जा रहा है। और आज रशीदी साहब तो पहले से भी बोलते हैं, लेकिन आज कमल हसन साहब ने भी बोल दिया। कमल हसन साहब कह रहे हैं कि अब आप हिंदू आतंकवाद कहने वाले लोगों को चैलेंज नहीं कर सकते। राइट विंग के लोग हिंदू आतंकवाद कहने को अब चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद, दहशतगर्दी हिंदू कैंपों में भी घुस चुका है। समीर भाई, जैसे मैंने धैर्य से सुना है, मुझे लगता है 1 मिनट मुझे भी दोगे आप। मैं कह रहा हूं, देखिए कि जहां तक इनका मौलाना जी का सवाल है उसका मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आपको जवाब दे दूं। अभी जितने भी आतंकवादी हमले दुनिया के किसी भी कोने में हुए हैं वो सारे अल्लाह अकबर का नाम लेके हुए हैं, इस्लाम का नाम लेके हुए हैं, जिहाद के नाम पर हुए हैं। एक षड्यंत्र पूर्वक रहा है कि हमें पूरे दारुल इस्लाम बनाना है, पूरे विश्व को जो है ना इस्लाम बनाना है। एक मानसिकता लेकर के जो आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं वो दुनिया देख रही है। मेरे कहने से और इनके न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीर भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। दूसरी बात ये रही बात इसकी, जो अपने ये जो तथाकथित अपने जो एक्टर हैं जिन्होंने जो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इस देश की प्रवृत्ति रही है कि हिंदुओं को गाली दो और हिंदुओं को गाली दो और पॉलिटिक्स में अपनी पैर जमाओ। ये वो व्यक्ति हैं जो कि वास्तव में जो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उस तरह के छेद करते हैं। पिछले 3-4 सालों में ऐसे कई जो है ना पर्दे बेनकाब हो गए हैं। और ये वो व्यक्ति जिसको कि भारत की जनता ने 125 करोड़ जनता ने सिर आंखों में बिठा करके इनको ताज पहनाया, आज उसी ताज में छेद करके, उसी थाली में छेद करके ये भाग रहे हैं। आप मुझे बताइए, शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए इसको वो व्यक्ति नजर नहीं आता जो अल्लाह अकबर का नाम लेता है और लोगों को, हजारों लोगों को मार देता है। क्यों नहीं नजर आता? व्यक्ति नजर नहीं आता जो इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो उनको नजर आता है, वो भी नजर आता है। 10 सेकंड फिर उस पर तो नहीं लिखा, उस पर तो नहीं लिखा, उस पर तो नहीं लिखा। जैसे लोग उन्होंने नहीं लिखा, तमाम नहीं लिखा। मैं कहता हूँ एक भी हिंदू बता दीजिए दुनिया के अंदर। सुनिए समीर भाई सुनिए, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आज, समीर भाई मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दुनिया का एक हिंदू बता दीजिए, दुनिया भर में एक हिंदू बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ जी, मुझे बताइए दुनिया में एक हिंदू कट्टरपंथी बता दीजिए, एक गिनकर बता देना जिसने ये कहा हो कि मैं पूरे दुनिया को हिंदू बनाऊंगा, पूरी दुनिया को इस्लाम को खत्म करूंगा, पूरी दुनिया में जिहाद के लिए काम करूंगा, मैं धर्म के लिए मारूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा। एक हिंदू बता दीजिए पूरी दुनिया के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ, आप चैलेंज करता हूं, मुझे बता दीजिए। आपका ये चैनल जल्दी से कई सारी देशों में देखा जा रहा है जल्दी से, और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, मैं सभी सारे पैनल से कह रहा हूं। और ये केरल में जिस तरह से आतंकवादी फैला रहे हैं, ये जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार। और बड़े पैमाने पर केरल के लोग जो है ISI में भर्ती हो रहे हैं, ये जैदी साहब क्यों है? खारिज किया, तमाम जमातों ने खारिज किया। और ये सच्चाई है कि बगदादी जो है उसका इलियाड शमून नाम है, वो इजराइल का रहने वाला है, इजराइल ने उसको ट्रेनिंग दी है। जब हम इसको कंडम कर रहे हैं
हैं तो ये बार बार उसको इस्लाम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वही तो अल्लाह अकबर कह के सारे काम कर रहा है। अमेरिका में जो हमला हुआ वो भी उसी ने किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान है ही नहीं, उसको मुसलमान के साथ जोड़ा क्यों जाता है? सुरेंद्र राजपूत साहब, इसके पीछे क्या लेफ्ट पार्टियों और आरएसएस के बीच जो टसल चल रही है केरल में, क्या यह माना जा सकता है कि उससे जोड़कर इस बयान को देखा जा सकता है क्या? या फिर आप वाकई मानेंगे कि यह एक सीरियस प्रॉब्लम है और इस पर अब बात होनी चाहिए, और अगर यह प्रॉब्लम वाकई है तो इसको जड़ से खत्म होना चाहिए? समीर भाई, मैंने सारे प्रवक्ताओं की बात ध्यान से सुनी, गोपाल जी की भी, बंसल जी की भी। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मित्र मेरे मुझे शांति से सुनेंगे। यहां पर प्रश्न दो हैं। पहली चीज तो आपने कहा कि एक लव जिहाद एक खतरा है। खतरा तो कोई भी गैर कानूनी काम है, उस खतरे को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार को आगे आना चाहिए। और लव जिहाद जब कभी खतरा होता है, उत्तर प्रदेश में तब खतरा होता है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए होते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, धर्मांतरण, क्या नाम, गाय, ये वो सारी चीजें जब उत्तर प्रदेश में तभी होती हैं, हिंदू मुसलमान तभी होता है जब चुनाव खत्म, खतरा खत्म। केरल की भी स्थिति वही है कि वहां पर इनको चुनाव आगे लड़ना है, तो जहां चुनाव खत्म हो जाएगा खतरा खत्म हो जाएगा। मैं दो तीन चीजें पूछना चाह रहा हूं। कश्मीर का आतंकवाद की फंडिंग कहां से हो रही है पूरी दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान से हो रही है। उस पर प्रभावी कदम उठाने की जगह पर रविशंकर प्रसाद केरल पर बैठ करके बात कर रहे हैं, चूंकि कश्मीर में उनकी अपनी सरकार है और केरल में उनके प्रतिपक्षियों की सरकार है। तो ये सारा का सारा जिहाद हो, लव हो, हेट हो, ये सारा उन्हीं जगहों पर क्यों होता है जहां पर इनके प्रतिपक्षियों की सरकार होती है। अब उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया। अब उत्तर प्रदेश में ना गाय कट रही है, ना गोबर हो रहा है, ना लव जिहाद हो रहा है, ना घर वापसी हो रही है, ना धर्मांतरण हो रहा है। कोई आदमी मुझे बताएगा उत्तर प्रदेश में कि इस तरीके की चीजें रविशंकर प्रसाद ने क्या उत्तर प्रदेश पर बयान दिया? बिहार में जंगल राज था जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा ने वहां का सरकार का शिकार कर लिया। जिस दिन से शिकार किया है उस दिन से लेकर के आज तक मंगल राज आ गया है, वहां पर जंगल राज खत्म हो गया है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, आपके सामने की परिस्थितियां हैं। हमने तो नहीं कहा जंगल राज आया। तो आप इस स्थिति को देखिए कि जिस जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष की सरकार है, चाहे बंगाल हो, बंगाल को ले लीजिए, वो लेडी ममता बनर्जी के लिए किसी ने नहीं कहा कि सतचंडी का यज्ञ किया उसने। हर और आदमी ने कहा उसको कि साहब उसने दुर्गा पंडालों पर मुहर्रम के दिन विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी ने नहीं कहा कि रघुवर दयाल ने भी वही प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, समझ गया मैं राजपूत साहब समझ गया मैं आपका पॉइंट। रिजवान अहमद साहब के पास मुझे अब जाने दीजिए। रिजवान अहमद साहब, ये जो स्टिंग ऑपरेशन की बात भी सामने आ रही है, जिसका जिक्र अग्रवाल साहब भी कर रहे थे, इसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं कि, और ये बात खुद होम मिनिस्ट्री भी मान रही है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो बयान है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बड़े लेवल पर एक कन्वर्जन की कोशिश की जा रही है, अवैध फंडिंग बाहर से हो रही है, देश के बाहर से हो रही है, और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये लक्ष्य है कि केरल में एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना कर देना, एक इस्लामिक स्टेट बना देना, और इसकी शुरुआत केरल से करना। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको हमारे इस मुल्क में लगती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फिजूल की बातें हैं? समीर भाई, कन्वर्जन एक थोड़ा सा सब्जेक्ट हटके है। मैं लव जिहाद पे आपको आपका अपना आइडिया, अपना कंसेप्ट बता दूं। देखिए, जिहाद के हम लोगों के पास समीर भाई बड़े एविडेंसेस हैं, बुक्स हैं, लिटरेचर है, लेकिन जब ये जिहाद लव के साथ जुड़ता है समीर भाई, तो इसके अभी हमारे पास, एनआईए के पास भी अभी हमारे पास इसका बैकड्रॉप नहीं है, इसका लिटरेचर नहीं है, इसके एविडेंसेस नहीं है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर ये अपराध हो रहा है, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी से क्योंकि मैं लॉयर भी हूं, अगर ये ऐसा कोई कंसेप्ट है तो समीर भाई ये बंद कमरे में बंद पर्दे के पीछे मोटिव और इंटेंशन से जुड़ी हुई चीज है। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और एक कोई आतंकवादी घटना होती है और 10 हमें लोग मिलते हैं आतंकवादी घटना की तैयारी करते हुए, हम 10 के 10 को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक लव जिहाद का केस भी मिल जाए कि उसने लड़की को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया समीर भाई, तब भी इसको बेस बना के हमारा संविधान या हमारा कानून
9 उन बच्चों को नहीं पकड़ पाएगा जो हिंदू मुस्लिम शादी करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे लॉ में समीर भाई ये कहा गया है कि अक्यूटल डज नॉट मीन टू इनोसेंस। जो आपने कोर्ट वाली बात कही थी कि कोर्ट ने लताड़ लगाई है, कोर्ट एविडेंसेस पे बात करता है, परसेप्शन पर नहीं। और बतौर अधिवक्ता मैं आपको बता रहा हूं, लव जिहाद अगर ऐसी कोई चीज है, इसके एविडेंस कलेक्ट करना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल बात होगी। बस मुझे एक जगह संदेह होता है, आप मुझे 30 सेकंड दे दें। जब मैं लव जिहाद के जो केसेस हैं उनकी फोटो देखता हूं समीर भाई, फोटो, तो अगर मैं ये देखूं कि वो जो लड़का है वो बड़ा फ्री विल टाइप का लिबरल, एक बड़ा क्लीन शेवन, बड़ा एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसने जिस लड़की से हिंदू से शादी की है उसकी फोटो भी साड़ी में है, शलवार में है, चूड़ीदार में है, तो मैं शक नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि दाढ़ी टोपी वाला एक लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है और वो उसके बाद मुझे हिजाब में नजर आती है, बुरखे में नजर आती है, तो मैं ये कहता हूं कि सर दाल में कुछ तो काला है, इसकी विवेचना होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत आपने अहम बात कही और विनोद बंसल साहब इस पर मुस्कुरा रहे हैं। ये दाल में क्या काला है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी मसले पर लौटेंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस बात से शुरुआत करेंगे कि आखिर ये कौन सी सोच है। अगर कुछ लोग लव जिहाद, सो कॉल्ड लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, यानी धोखे में रखकर किसी से शादी कर रहे हैं, उसका मजहब बदलवा रहे हैं, तो इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं यहीं से। तो बात हो रही है लव जिहाद की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केरल का खास तौर पर जिक्र हो रहा है फिलहाल, क्योंकि उसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस हो रही है। विनोद बंसल साहब, रिजवान अहमद साहब ने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उसका जो पैटर्न है उसको देखकर यह लगता है, और कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि उन्हीं की बात को अगर हम और आगे बढ़ाते हुए कहें, ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे भी तो अभी तक यही साबित हो रहा है ना कि कुल मिलाकर लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है बनता, और कह दिया गया है कि भाई जो हादिया, जो लड़की थी इस मामले में, उसको कोर्ट में पेश किया जाए। और आसार पूरे यही बन रहे हैं जिस तरह से लड़का वो कह रहा है कि भाई लड़की आके एक्सेप्ट कर लेगी कि मैंने तो अपनी रजामंदी से शादी की है, तो फिर तो सारा मामला फुस हो गया ना। नहीं समीर भाई देखो, एक तो आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अभी तक कोई डिसीजन किसी मामले में नहीं दिया है। वो उन्होंने कहा है कि उस लड़की को मेरे सामने लाओ, मैं खुद ही उससे बात करूंगा। नहीं, ये तो कहा ना कि भाई इस मामले में बहुत ज्यादा जांच की जरूरत नहीं है, लड़की को है, आप लड़की को कोर्ट में आप पेश कीजिए और उसका बयान लीजिए। नहीं, काली दाल को फटकार। और ये भी कहा कि ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो किसी को किसी अपराधी से मोहब्बत करने से रोकता है, अगर इस लड़के ने कोई गुनाह किया है तो भी। देखिए दो चीजें बड़ी अलग अलग हैं। देखिए समीर भाई, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि लव में और लव जिहाद में बहुत बड़ा अंतर है। लव मैरिज में, लव जिहाद में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। एक षड्यंत्र पूर्वक की जाती है और एक प्यार के लिए की जाती है। प्यार और षड्यंत्र में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर, आपको पता है। अब मैं आपको कुछ, मैं आपको बताऊं, ये आपको पता है, इसके अलावा तारा सादेब, देखिए मैं बीच में ऐसे नीचता से नहीं बोलता मैं कभी किसी के सामने, मैं बीच में नहीं बोला। मुझे लगता है ये इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं, नहीं थोड़ा सा एटिकेट रखें। आपके यहाँ तो सारी दाल ही काली है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपको तारा साहब का नाम ध्यान होगा, सारी दाल काली है। रशीदी साहब, आपके पास जब मैं आऊंगा तो बोल दीजिएगा ना ये बात। मैं नहीं बोलूंगा। देखिए उनका स्तर गलत है। हिंदू महासभा ने बाकायदा ये मुहिम छेड़ी हुई है। ठीक, बेटी बचाओ बहू लाओ, इनको तो पता ही नहीं है। ठीक है, आप बोलिएगा, अपने टर्न पर बोलिएगा। एक मिनट, ऐसे सवाल का जवाब रह जाएगा ना। बंसल साहब जो बात करें वो भी तो सुनिए। जी बंसल साहब। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि साजिद रशीदी जी का जो स्तर है ना, वो बड़ा, इमाम काउंसिल के चेयरमैन जरूर है, लेकिन इनका दिमाग उस तरह का नहीं है। मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूँ, आगे डिबेट में ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए तारा साहब का नाम आपको ध्यान होगा। एक लड़की जो एयर होस्टेस थी, वो एयर होस्टेस थी, उसके साथ क्या हुआ, गला काट करके उसके गला रेत करके हत्या कर दी गई थी।
हाँ, ये लव जिहाद का केस था। इसके बाद आपको बताऊं ये जो 25 मई 2017 को लखनऊ में क्या हुआ था, 24 मई 2017 को झारखंड में क्या हुआ था। इसके अलावा मैं आपको देखो कई सारे केसेस हैं, मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं। आपको मेल कर दूंगा सारी लिस्ट, क्योंकि हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मामला सही था, लड़के में मामला कोर्ट तक पहुंचा, फिर कोर्ट से खारिज हो गया, ये हम फैसला नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए ऐसी लिस्ट का कोई मतलब मैं बताता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ। केरल वाले मुद्दे पर बात हो रही है, समीर भाई की बात, समीर भाई आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक लड़का जो कलावा बांधता है, टीका लगाता है, अपना नाम हिंदू बताता है। देखिए आप सुनोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। समीर भाई सुनोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप बोलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए, एक षड्यंत्र पूर्वक जो लड़का कलावा बांधता है, टीका लगाता है, अपना नाम हिंदू बताता है और एक हिंदू लड़की से शादी करता है, क्या मतलब है इसका? आप क्या संज्ञा देंगे? क्या इसको लव की संज्ञा देंगे, लव मैरिज की संज्ञा देंगे? क्या नहीं देंगे ना? आप मुझे हाँ नाम जवाब दीजिए। बिल्कुल ये वही हो रहा है। और इसके अलावा मुझे बताइए कि किसी हिंदू लड़की के साथ शादी करता है और उसके साथ गैंगरेप करता है और उसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करता है, उसको क्या कहेंगे आप? लव जिहाद कहेंगे ना? एक और बताता हूं आपको, मैं हिंदू लड़की से शादी करता है और उसको सीरिया भेज देता है और वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाती है। और एक हिंदू लड़की से शादी करता है और उसके बाद में उसको जो है ना शेखों को बेच देता है, अरब के शेखों को बेच देता है जी, तो वो उसको क्या लव जिहाद नहीं कहेंगे? और एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों की लिस्ट गिनवा दूंगा। मैंने अभी भेजा है ना ये को, देखिए आप वो रिपोर्ट पे नहीं कर सकते पूरी तरह आखिरकार का भाई इसकी जांच करिए। जैदी साहब सुनिए जवाब ले लीजिए। अरे जैदी साहब के राज्य से तो कई सारे लड़के और लड़कियां दोनों आतंकवादी गतिविधियों आईएसआई के पास गए, बार इस तरह की सबसे ज्यादा केरल में पकड़े गए और सबसे ज्यादा केरल से एक्सपर्टिंग है। वो कहां गए बच्चे? वो मुसलमान लड़के गए कहां? एक कट्टरवादी संगठन है, ये हम सब लोग जानते हैं। एनआईए की जांच चल रही है, वो भी रडार पर है। लेकिन आप लोगों ने केरल में इसके खिलाफ किया क्या? मतलब अगर ऐसी बार बार शिकायतें मिल रही हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ कर रही है सरकार या एकदम सिरे से खारिज कर रहे हैं आप लोग? इसको ये क्लियर कर दीजिए। समीर भाई, इन्हें वो अभी मेरे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे, वो 100% सत्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चरम सीमा पे था चुनाव से पहले, चुनाव के बाद खत्म हो गया। वहां से पलायन भी बहुत जरूरी था, हिंदुओं का पलायन हो रहा था, वो पलायन भी वहां से खत्म हो गया। सारी चीजें अभी कहना चाहिए, जो राम राज्य वहां स्थापित हुआ परसों का न्यूज है, सबने देखी, टीवी पे चली। एक लड़की अपने भाई के साथ बैठ के जा रही थी, मोटरसाइकिल से खींच के उसका रेप होता है, भाई को मारा जाता है, राम राज्य स्थापित हो गया। मसला ये नहीं है, पर राष्ट्रपति हमारे केरल जाते हैं, कहते हैं कि केरल से सीखो, वहां का मॉडल सीखो। तो केरल में राष्ट्रपति भी कहना चाहिए, संवैधानिक संस्थाएं बैठ के अगर ऐसा बयान देते हैं तो बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ होता है। सुन लीजिए, देखिए अभी आप ऐतराज कर रहे थे, सुन लीजिए। हमारा मानना है, सुन लीजिए, हमारा मानना एक चीज है, हम सीधे सीधे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, हम उसे प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं कोई मजहब के नाम पे किसी का धर्म परिवर्तन कराएं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। सवाल यहां फिर बन जाता है, जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो इन्हें लव जिहाद नजर नहीं आता है। आर्य समाज मर्दी में उसका धर्म परिवर्तन होता है, तब लव जिहाद नजर नहीं आता है। लव जिहाद इन्हें सिर्फ अब केरल में नजर आ रहा है क्योंकि वहां चुनाव है। हमने इन्हें से कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से इस गोबर गैंग को कुछ और नजर नहीं आता है, सिर्फ गोबर में हीरा तलाश सकते हैं कोहिनूर, और कुछ नजर नहीं आता है। जो इन्हें चुनाव में सपोर्ट नहीं करेगा उनका चरित्र हनन कर सकते हैं, इन्हें और कुछ नजर नहीं आएगा। और ये जाकिर साहब बैठे हैं, इन्हें मुस्लिम लड़की बाद शादी के सिंदूर लगा के घूमती हुई नजर आती है, उसमें लव जिहाद नजर नहीं आता है। रिजवान साहब हर आदमी का एक एजेंडा फिक्स करके यहाँ बैठा है। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ है तो अब तक वो नजर क्यों नहीं आया? जब प्लानिंग करते हुए, दे दीजिए जवाब इसका, सुन लीजिए, जब प्लानिंग करते हुए हमारी पुलिस 4 डकैतों को पकड़ सकती है कि साहब ये बैंक में डकैती की प्लानिंग कर रहे थे, तो जब जो लव जिहाद की प्लानिंग कर रहे हैं आज तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती। एनआईए एक ऐसी संस्था हो गई है, समीर भाई, सीधा कहता हूं, मुसलमानों के उत्पीड़न करने वाली संस्था का नाम एनआईए कहा जाता है। ठीक, जब वो आ जाती है तो कर्नल रोहित को छोड़ देती है, नहीं तो आपकी सरकार एक्शन ले लेना, आपकी सरकार एक्शन ले लेती है, और कहना चाहिए आपकी सरकार एक्शन ले लेती है।
ऐसे लोगों को पकड़कर अंदर किया जाता जो प्यार और मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहे हैं लड़कियों को। जी रिजवान साहब। आई वांट टू रिस्पॉन्ड समीर भाई, आई वांट टू रिस्पॉन्ड। जैदी साहब से एक डायरेक्ट सवाल है समीर भाई, और डायरेक्ट जवाब लीजिएगा। जैदी साहब, नेशनल इंटरनेशनल टीवी पर आप बैठे हैं, नेशनल टीवी पर यह बात बताइए कि क्या आप एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के से शादी के बाद ये अधिकार देने की हामी भरते हैं कि वो अपने घर में मूर्ति पूजा करे जिस मुसलमान के घर में रह रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ या ना? करनी चाहिए, उसका आपने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। जैदी साहब तो कहेंगे स्वतंत्र है, रशीदी साहब से पूछना चाहिए सवाल। और उसका अगर धर्म परिवर्तन कोई कराता है निकाह से पहले तो वो अपराधी है, वो मुल्ला अपराधी है, वो पंडित अपराधी है जो मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन करा के हिंदू कराता है। जैदी साहब गलत आदमी पर टॉस हो गया ये सवाल। रशीदी साहब इसका जवाब देंगे। जी रिजवान साहब। वो स्वतंत्र है। जी जी जी। और सुन लीजिए, इस्लामिक रूल से बताऊं, जैदी साहब इस्लामिक रूल से बताऊं, जैदी साहब छोड़ दीजिए ना। बीवी मुसलमान नहीं थी। जैदी साहब धार्मिक मसला है ना, रशीदी साहब बैठे हुए हैं। कोई धर्म परिवर्तन अरे नहीं होगा। आप तो सीपीआई की लीडर हैं, आप सरकार पर जवाब दीजिए। रशीदी साहब इसका जवाब दें। जी जी समीर भाई, रिजवान साहब एक मिनट, रशीदी साहब जवाब दे रहे हैं। समीर भाई, अगर जैदी साहब आप इसकी इजाजत दे रहे हैं, अगर आप इसकी इजाजत दे रहे हैं तो सूरे बकर आयत 221, सूरे बकर आयत 221 कि आप ना रशीदी साहब जवाब दीजिए। नहीं जैदी साहब मान लीजिए बात। मेरी आइडियोलॉजी ये मानती है हिंदू मुसलमान इंटरकास्ट मैरिज करें, और हम उसे प्रोत्साहन करने के लिए तैयार हैं। ये प्यार के दुश्मन जो हिंदू और मुसलमानों को एक नहीं होना, हम उन्हें नाफरमानी कर रहे हैं, आपको रशीदी साहब इसका जवाब दे दीजिए। आप गुनाह कर रहे हैं। रिजवान साहब चुप हो जाइए, आप सवाल सुन लिया हमने आपका। रशीदी साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जी जी। देखिए, बात असल ये नहीं है कि कौन लव जिहाद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरे सामने इतने आंकड़े हैं दिल्ली और बाहर के कि मुसलमान लड़के, जैसे रिजवान साहब ने अभी कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कुछ अच्छी बातें कही इन्होंने, लेकिन वापस अपने एजेंडे पे आ गए कि दाढ़ी टोपी दिखे तो लव जिहाद मान लो उसको। मैं आपको 50 सुनिए, मैं आपको 50 केस आपको दिखाता हूं दिल्ली के अंदर, दाढ़ी टोपी में हैं लड़के और उनके घरों में हिंदू लड़कियां हैं और वो रह रही अपने इत्मीनान से, उनके बच्चे पैदा हो गए। झूठ बोल के धोखा देके शादी थोड़ी की होगी। सुनिए, ऐसा काम तो हिंदू लड़के भी कर रहे हैं। मुस्लिम नाम रखे इस पे फेसबुक पे मुसलमान लड़कियों को फंसा रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है क्योंकि इस्लाम के नाम पर उस लड़की को जिससे धोखा करके शादी की जा रही है उसको रेडिकलाइज करना है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, इस्लाम में ये आरोप है, ये एलिगेशन है। इस्लाम में इस तरह की मैरिज की कोई इजाजत नहीं है, धर्म परिवर्तन जो धोखे के साथ की जाए। इस्लाम नहीं मानता उस चीज को। अगर ऐसा कोई कर रहा है, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, रेडिकलाइजेशन की फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा कि हर जगह है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, विनोद बंसल जैसे, और तथाकथित जो हिंदू तंजीमें हैं, वो इसको लव जिहाद का नाम देकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपने आप को फुटेज ले रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये हर जगह है, हर कास्ट में है, हर मजहब में है, हर धर्म में। अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, रशीदी साहब ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी। और सिर्फ रशीदी साहब ही नहीं, जितने भी मौलाना, जितने भी उलेमा, जितने भी मुफ्ती हैं, वो इस तरह अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से अपनी पहचान छुपाकर या धोखा देकर शादी कर रहा है तो उसे सरासर गलत मानते हैं, इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। ये एक वेल नोन बात है, हर कोई इसको मानता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर कोई धोखा देकर शादी कर रहा है या उसका मकसद खराब है या वो रेडिकलाइज करना चाहता है, पीएफआई का नाम बार बार सामने आ रहा है, उसके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? हम बार बार ये सुन रहे हैं, अरसे से सुन रहे हैं कि एनआईए के रडार पर है पीएफआई, उसके लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन तो कुछ हुआ नहीं अब तक। देखिए, 2-3 बातें हैं, मैं काफी देर से सुन रहा था, मैं बता दूं। पहली बात, लोग कह रहे हैं कि केरला के ऊपर ये बातें आ रही है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी ऐसी बात कही है। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, वहां भी इस बात को, तो ये केवल कि उत्तर प्रदेश में है, इलेक्शन नहीं था, तो ये सब बेकार की बातें बरगला रहे हैं। असली बात है लव जिहाद है, और एनआईए की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जो लव जिहाद पे ये बात आ रही है, उसमें
वो बात हदिया के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि उसको सरकार तो कंफाइनमेंट में बताइए, रखा एक आध गया केस पकड़ा है कि था। सरकार PFI ने? के अब बोलने दीजिए, साथिया एक मिनट, सर्दी मैं बोल दूं के उनको। जो- आपकी खुफिया आप सुन एजेंसी लीजिए ना, आप जब सुन तो ले- आतंकवादी हमले सुनने को तो 10 दिन लीजिए। पहले बता देती है आपको कि आतंकवादी हमला होने वाला है, तो सुन लव लीजिए, जिहाद का आपको आप पता नहीं सुन चल तो पाता? लीजिए। वही उसी का जवाब क्या दे रहे हैं। वही तो ISIS सवाल जो है, ये यही सब तो कुछ कर सवाल रही है, है। यही तो सवाल है रशीदी साहब जी। सुन अग्रवाल लीजिए, साहब सुन लीजिए तो हम तो सुन तो लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली थी। देखिए एनआईए ने रिपोर्ट दे दी है, एनआईए ने जो कहा है वो बहुत डैमेजिंग है। लव जिहाद के बारे में उन्होंने कहा है केरला में ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। एक दो आइसोलेटेड केसेस की बात नहीं कर रहे, कोई इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई उसको लेके जाओ लव जिहाद, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहा है और एनआईए की रिपोर्ट है, कोर्ट के केसेस है। तीसरी बात, ये जो बात आ रही है कि उस पर क्या एक्शन लेंगे, सरकार ने आज इंगित किया है कि होम मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हमें रिपोर्ट आते ही एनआईए की हम इस पे पीएफआई पे एक्शन लेंगे और ये फिट केस है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अभी जब तक उसके ऊपर प्रॉपरली पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक यह कहना स्पष्टकरण तरीके से वाजिब नहीं है, लेकिन यह बात उन्होंने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। जो हिंदू लोग पकड़े गए थे 3 आदमी, केवल केरल में आईसिस नहीं को लिया है फंडिंग कराने और के मामले में राजस्थान उस पर सरकार ने क्या किया है, और भी जगह है। उस पर सरकार ने क्या किया मुझे बता दीजिए, सबसे क्या बड़ी बात कार्रवाई चल रही है उन पर? कि सुन लीजिए, केरला में सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, मुसलमान आप सुन लीजिए, कोई भी हो सकता है, सुन तो लीजिए, हिंदू लड़के बहुत आप सारे पे पकड़े सुनने गए की भी हैं, हिम्मत नहीं आईसीस से है, जुड़े हुए, चिल्लाने की आईएसआई से आदत जुड़े हुए है, पकड़े गए हैं कुछ लोग, सुनते भी नहीं है। आप इसको सुनने मुसलमान की से भी क्यों हिम्मत जोड़ते नहीं हैं? रह गई आप में, जैदी मुसलमान साहब से और क्यों आप जोड़ते हैं? उसका लोगों जवाब में दीजिए ना। सुनने की भी हिम्मत नहीं रह गई, इतनी रेडिकलाइज ज्यादा तो कोई भी हो सकता है। निकृष्टता में आप उतर आए कि सुनने की भी हिम्मत नहीं है। आपके केरला में आप जो जवाब सही नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है, वही सियासी के सही गलत तो आप क्यों सही नहीं गलत स्टेट ना तय गवर्नमेंट करें, में एक्शन उनको लेते? जवाब कंप्लीट करने दीजिए। क्यों जी, स्टेट जी, गवर्नमेंट के अग्रवाल अंदर साहब। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, रशीदी साहब का सिर्फ एक पॉइंट है अग्रवाल साहब, वो मैं आपके सामने रख दूं कि एक खास मजहब से इस्लाम से ही जोड़कर क्यों देखा जाता है। रेडिकलाइज वो कह रहे हैं वो तो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का मानने वाला। भोपाल में पकड़े गए भाई, ठीक है, सुन लीजिए। बिल्कुल कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। तो जब हम ये पीएफआई की बात करेंगे या साथिया सरदर्दी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम लालच दे के कर रहे हैं। अरे आपके पास ऑन कैमरा है तो, और एनआईए की रिपोर्ट है, वहां के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कह रहे हैं और पकड़ के जेल में डाल दीजिए उनको। और उसके बाद केवल जैदी साहब नहीं कह रहे, जैदी साहब की कहने से हो जाता है क्या? सारा ठीक है सर, समझ गया मैं, समझ गया, कह रहा है एनआईए की रिपोर्ट समझ गया मैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल साहब, ये मानेंगे आप कि कम से कम ऐसे मसलों पर हिंदू मुसलमान करना बंद कर देना चाहिए? रेडिकलाइज कोई भी हो सकता है, किसी को भी लालच देकर या धर्म की बातें बताकर भड़काया जा सकता है। बिल्कुल नहीं मानते आप? ये तो मानेंगे नहीं, ये तो विश्व हिंदू बिल्कुल नहीं, कारोबार यही है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं प्रमाण दे सकता हूं। हिंदू कभी भी रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी आतंकवादी बन ही नहीं सकता। जो लोग पकड़े गए हैं को जन्म से बीजेपी की भी नहीं मान रहे आप, जो बीजेपी का पॉइंट है वो भी नहीं मानेंगे आप। वो सर्वे एक मिनट सर, वो विश्व शांति की मतलब बात करता है, बीजेपी से अलग लाइन ले रहे हैं आप। दारुल इस्लाम नहीं बनाना चाहता, वो कोई दारुल हिंदू नहीं बनाना चाहता, वो कभी अरे पैसे के नाम पर भड़काया जा सकता है ना। खा जाऊंगा अगर भड़काकर ही किसी को शामिल करना है, पैसे के तो नाम पर भड़काने के तो कई तरीके हैं ना। धर्म के लिए नहीं मरता। हाँ, बंसल जी, हिंदू कभी आप भी अपने पैंट के ऊपर जय हिंद राष्ट्र लिखते हो, देखिए स्वार्थ अलग बात है, लेकिन ये जय कभी हिंद भी रेडिकलाइज नहीं हो सकता। जमीन के किस हिंदू खित्ते में पाया जाता है? ठीक है, हो ही नहीं सकता, चूंकि नहीं, आपके पैंट में लिखा हुआ होता है जय हिंदू राष्ट्र, ये हिंदुस्तान के नहीं, ये पृथ्वी के कौन से हिस्से में पाया जाता है जय हिंदू राष्ट्र? हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, ये जय हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? क्यों नहीं? आपके पैंट पर लिखा रहता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, हिंदुओं का देश है, ठीक है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र आपके मध्य प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा आपको ही बोलना चाहिए। आरएसएस का पकड़ा जाता है, पाकिस्तान के लिए काम करता हुआ। मैं कहता हूँ अपनी बात नहीं करेंगे, पुरानी पीढ़ी निकाल के देख लो, 10 पीढ़ियों में हिंदू नाम आएगा आपको, लेकर आप क्या भूल जाते हैं? ठीक है जैदी साहब, आपका रेडिकलाइजेशन हो चुका है। जैदी साहब, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। आप हिंदू नहीं है, बीजेपी कह रही है रेडिकलाइज कोई भी हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद खारिज कर रही है कि नहीं, हिंदू तो हो ही नहीं सकता। दो बातें बड़ी, यानी फिर वही दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि जो कट्टरवादी ताकतें हैं,
कट्टरवादी ताकतें चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे सिखों में, चाहे ईसाइयों में हो, हमारा संविधान पूरी ताकत रखता है उनको कुचलने के लिए। अगर रविशंकर प्रसाद को, विश्व हिंदू परिषद को या भारतीय जनता पार्टी के गोपाल राय को कोई स्पेसिफिक जानकारी है तो उन आतंकवादी और कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कानून की समस्त कठोरतम धाराओं में आप कार्रवाई कीजिए। यहां पर बैठ करके खाम खामे गाल मत बजाइए। पहले अभी आपका रोहिंग्या मुसलमान नहीं चल पाया, आप चुप हो गए। आपका क्या नाम लव जिहाद यूपी का नहीं चल पाया, आप चुप हो गए। अब केरल में आप जन सुरक्षा की यात्रा निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बेटियां जो है योगी जी से कहीं ना कहीं अपने आप आश्वासन पा करके आत्महत्या कर रही हैं, तब आपको कुछ नहीं हो रहा। गौरव यात्रा आप गुजरात में निकाल रहे हैं और आज बॉयलर फट गया है। आप इस समय मॉरिशस में हैं और इस समय की स्थिति आज एक्शन लिया जाएगा। अरे भाई हम नहीं चिल्लाएंगे। जितने देशद्रोही ताकतों को हमने पकड़ा है, जितनी देशद्रोही ताकतों को हमने पकड़ा है, आप तो कभी सपने में तसव्वुर नहीं कर सकते। आप तो कभी, क्योंकि आप तो गद्दारों के साथ रहे हो, आप अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हो, आप अंग्रेजों के कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर रहे हो। आप लोगों को छोड़ क्या के आए अफगानिस्तान जाके, आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम आपको, ये नहीं मालूम है आपका इतिहास, संग्राम में किन लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास मालूम है। चाहे चीन में बारिश होती तो वो छाता लेके घूमते थे आप 1962 में। राजपूत साहब मुद्दे पर रहे। 1962 में चीन में बारिश होती थी तो आपको ये आपको मुसलमानों की रिजवान अहमद साहब नफरत है और अंग्रेजों की। रिजवान अहमद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम तो है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हो रही है क्योंकि उसके जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है और लव जिहाद को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश की बात नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं रिजवान साहब? केरल में जो हाल समीर भाई पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स की यही एक कमजोरी है। एक पक्ष एक चीज को ज्यादा दबा देता है, एक पक्ष एक चीज को ज्यादा उठा देता है। मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक इंडियन लड़के के आदमी की हैसियत से इतना जरूर कहूंगा कि जो फैमिली, जो लड़का एक चुटकी होली के रंग से डरता है, वंदे मातरम को गुनाह मानता है, उसमें इतना बदलाव आ जाए कि वो हिंदू लड़की से पहले मोहब्बत करे, फिर उसे घर लेके आए, फिर उसको हिजाब और बुर्खा पहना दे। साहब मेरे हिसाब से ये चीज विचित्र है। ये लव जिहाद है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो कंडक्ट है ये विचित्र है समीर भाई। अनयूजुअल है। आपको चांद मोहम्मद का वाकया याद नहीं है? हरियाणा के सीएम के बेटे ने बाकायदा मुसलमान लड़की से शादी की, हिंदू बन गया और फिर वापस हिंदू मुसलमान हो गया। फिर लेकिन रशीदी साहब, आप यहाँ पर बैठकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? ये है ना, रिजवान अहमद जैसे लोग और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग, ये सब यही तो कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने के अलावा कुछ काम ही नहीं इनका। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। एक लाइन ऐसी बोल देते हैं जो पूरे बयान पर हावी हो जाती है। हिंदुओं में भी ऐसे वाकयात होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। बहुत सारे हिंदू लड़की मुसलमान लड़के आप कह रहे हैं हिंदुओं में भी होते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? नहीं, वो तो मकसद बता रहे हैं। हर लव को जिहाद से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर ऐसा कुछ है, ये इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं या इस्लामिक जिहादियों के प्रतिनिधि हैं, ये जेल में डालिए। कोई मुसलमान उसकी हिमायत नहीं करता। अगर कोई हिंदू लड़का ISIS में जाता है उसको भी जेल में डालिए, मुसलमान जाता है उसको भी जेल में डालिए, लेकिन देश में नफरत फैलाने का काम तो ना कीजिए भाई। ये तो देशद्रोह। और जो बंसल साहब जिस मंशा के साथ बता रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, अगर कोई उसको बढ़ावा दे रहा है तो आप कंडेम करेंगे? अरे ऐसे लोगों को, इनको हिंदू महासभा का पता नहीं? हरियाणा में बाकायदा उन्होंने ये कहा हुआ है, बेटी बचाओ और बहू लाओ, और जो मुसलमान लड़की को लेकर आता है उसको सम्मानित करते हैं बाकायदा, वो सम्मानित करते हैं बाकायदा। तो ये तो इनकी मुहिम का हिस्सा है। हम तो ये कहते हैं, देखिए हम ये कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई कर लेता है इस्लाम में तो मना है, बिल्कुल। देखिए सुनिए, बिल्कुल मना है, लेकिन अगर कोई कर लेता है उसकी आजादी है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके ऊपर तमगा लगाएं कि साहब लव जिहाद कर लिया उसने, अगर एक आध केस कोई है तो पकड़ के उसको सजा दीजिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन सारे प्यार की शादियों को, लव मैरिज को आप जिहाद से जोड़ दें, ये कौन सा इंसाफ है? वो मेरे ख्याल से जोड़ा भी नहीं जा रहा। जैदी साहब, बस लास्ट में 10 सेकंड में ये बता दीजिए कि अब आप पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि NIA ही बैन करे, NIA ही सारी कार्रवाई करे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी कार्रवाई करे, या कुछ केरल की सरकार भी कुछ करेगी क्या?
या नहीं? सुन लीजिए, केरल की सरकार कर रही है, लेकिन इनका लव जिहाद या ऐसी मैरिज के ऊपर इनका एजेंडा नहीं है। इनका मकसद दूसरा है। इनका मकसद है कि किसी तरह से केरल के अंदर हमारे पैर जम जाएं। वो इनके पैर जम नहीं पा रहे हैं, तो अब ये नए नए सहारे ले रहे हैं। नए नए, अब कमल हसन ने एक चीज कही है कि केरल हिंदू कहना चाहिए आतंकवाद के ऊपर बात कही है, तो उनमें इन्हें मिर्ची लग जाती है। राष्ट्रपति जाके इन्हें सीख देते हैं तो उसमें मिर्ची लग जाती है। जो ये कहते हैं वो सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया गलत है। ये चीजें गलत हैं और बीजेपी का एजेंडा अब इस मुल्क में। चलिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो हमारे सामने आ चुका है, उसमें तो हवा निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आगे क्या होता है, फाइनल वर्डिक्ट जब आता है तो उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। और अगर पीएफआई के लोग, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इसमें मुलव्विज हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई कब होगी, वो एक्शन कब होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।